अभी सबका यही कहना था कि छोटी ही आयु में इन्होंने सब कुछ पा लिया था। तो ऐसे विचार रखने वाले हमारे अमर शहीद भगीरथ जी के एक बार फिर मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे तो 2-3 दिन पहले सतवीर जी ने कहा कि हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम हम अपने उखड़ाल बास में करेंगे। तो आप ज़िला में अध्यक्ष जी से बात करो। तो जैसे ही मैंने अध्यक्ष जी से बात की तो इन्होंने उसी वक्त कहा कोई बात नहीं, हम इस कार्यक्रम में जाएंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हम हर वर्ष इसे करें। जिला अध्यक्ष आज ये हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद कोई और होंगे, तो ये कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष आज ये हैं, कल कोई और होगा। ऐसा नहीं है कि कल फिर हम इसको बंद कर दें, क्योंकि जो कार्यक्रम शुरू किया जाता है वह फिर बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे रामबन में भी ऐसे ही, हाँ, इसको आज तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी, आज हम जानकारी लेने हेतु ही आपके बीच में आए थे और आप लोगों से बहुत कुछ पता चला जो हमें नहीं पता था। तो इसलिए मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि ये कार्यक्रम जो है हर वर्ष हो और इसमें बढ़ चढ़ के हम सभी आएँ और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक जवाहरलाल जी ने कहा कि उस वक्त हुकूमत नहीं थी, आज की हुकूमत का मैं आपको बता दूँ कि अभी 15-20 दिन पहले हमारे माननीय अमित शाह जी हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर रिपोर्ट में आए थे, तो बड़ी मसरत हुई उनके मुँह से। हमने भगीरथ जी और अपने साधुराम जी का नाम सुना। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने जिला अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात हमारे बीच में। आज इस श्रद्धांजलि के मौके पर सबसे पहले तो मैं अमर शहीद भगीरथ जी को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से सभी जो प्रवक्ताओं ने उनके जीवन के ऊपर बात रखी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज से 31 साल पहले वो कितने एडवांस थे, कितने अवेयर थे और उनकी सोच जो है वो कितनी बड़ी थी। उस समय मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अगर मैट्रिक पास भी कर लेता था तो उसको एक बड़ा सूझवान व्यक्ति और बड़ा मोजिज आदमी माना जाता था और लोग उससे राय लेते थे, उसको पूछ के काम। तो स्वाभाविक बात है कि इनकी फैमिली को तो इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ ही है। किसी भी फैमिली का कोई भी मेंबर जब जाता है तो फैमिली तो सफ़र करती है। वो उस समय हुआ कि उस समय के इतने पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति वो थे और जिस प्रकार से मुझे भी आज यहाँ पर ही आकर इतनी उनके जीवन के ऊपर बातें पता चली, क्योंकि पहले भी हमने जिस प्रकार से हमारे साथी ने बताया कि चाहे जो मोदी जी की रैली हुई डोडा के अंदर, वहाँ पर भी हमारे जो प्रवक्ता थे, जो शहीद की बेटी आप सभी जानते हैं वहाँ से चुनाव के अंदर थी, उन्होंने भी माननीय भगीरथ जी का नाम उधर लिया था। और अमित शाह जी जब आए तो उन्होंने भी बात रखी, पर हम भी इतनी उनके पूरी जो जीवन की स्टोरी थी वो हमें भी जानकारी नहीं थी। और आज हमें यहाँ आकर मुझे अपनी आप में गर्व भी महसूस हो रहा है कि इतने जो उच्च कोटि के व्यक्ति थे उनकी आज इस घर के अंदर आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वाभाविक बात है कि अगर वो जिंदा होते तो आज हो सकता है जिस प्रकार से हमारे साथियों ने बताया कि जो देश के टॉप में 2-4 या पोस्टें होती हैं उनमें एक होते, क्योंकि उस समय के इतने पढ़े लिखे और उस समय का इतना उनका अपनी सोसाइटी के अंदर जो था प्रभाव था। और स्वाभाविक बात है कि अगर सबसे पहले उनको मिलिटेंटों ने टारगेट किया तो ये सीधा हमें पता चलता है कि उनका अपने समाज के ऊपर जो है वो विश्वास था। अपने समाज की लड़ाई वो उस समय लड़ते होंगे, अपने समाज की जो उस समय की दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ते होंगे। तभी उन लोगों को लगता था कि अगर ये व्यक्ति रहे तो ये हमारी जो वो नापाक ताकतें थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों को यूनाइट करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इनको टारगेट किया। लिहाजा मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से यहाँ पर बात भी आई कि उनका जो
नाम है उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो होनी चाहिए, चाहे टनल का नाम है या रोड का नाम है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनके जब कहीं पर भी नाम होगा तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर सर्च करेगा तो उनको पता चलेगा कि उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितना अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए कितने कितने बड़े बलिदान जो हैं दिए हैं। और जब वो इस प्रकार की बात उनके माइंड में जाएगी तो वो भी अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ करने की जो है क्षमता उनमें भी आएगी। लिहाजा मैं अपनी तरफ से भी प्रयास भी करूंगा और आपको विश्वास भी दिलाऊंगा कि हम प्रयास करेंगे कि इस बार तो चलो हमने उनके घर से शुरुआत की है तो यहाँ पर तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ में हम प्रयास करेंगे कि जो आने वाला साल है हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम जो है उनकी श्रद्धांजलि का वहां पर करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा नौजवान जो यूथ है तो उनको भी जो उनकी जीवनी है उसके ऊपर जब पता चलेगा तो नेचुरली वो भी प्रभावित होंगे। और इसके साथ साथ में चाहे ये रोड का विषय हो तो बलवीर जी ने जिस प्रकार से बताया भी कि हमारे जो सांसद हैं उनके नोटिस में लाया है और ऑलरेडी हमारे जो और भी संगठन हैं वो भी हमसे ज्यादा इसके ऊपर काम करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में चाहे रोड का नाम हो और टनल का जो नाम है वो शहीद भविष्य सिंह जी के नाम पर रखा जाए, ताकि हमारे आने वाले